डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टॉक्यूमेट्री का स्टार्ट लिया हुआ है और आज स्टॉक्यूमेट्री के ऊपर हमारा आखिरी लेक्चर आएगा। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, एक्सरसाइज के सारे सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉक्यूमेट्री के जितने थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स थे, थ्योरीज थी, हमने सारे डिस्कस कर लिए थ्योरी। इसके अलावा उसके जो एग्जाम्पल थे या प्रैक्टिस प्रॉब्लम थे सारे डिस्कस हो चुके हैं। इस एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सब डिस्कस हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज में एंड के ऊपर एक प्रोजेक्ट के नाम से एक सवाल लगा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टॉक्यूमेट्री हमारी एंड हो जाएगी। मैंने स्टॉक्यूमेट्री की प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। स्टॉक्यूमेट्री और उसके साथ एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसकी इकट्ठी प्लेलिस्ट है। और एक्सरसाइज में जो है जो ऑब्जेक्टिव लगे हुए हैं उसकी प्लेलिस्ट अलहदा है, 2 या 3 लेक्चर उसके ऊपर हैं। और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर 10 लेक्चर हमारे मौजूद हैं जिसकी अलहदा प्लेलिस्ट तैयार है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है आज प्रोजेक्ट है और लेक्चर नंबर 10 आप लोगों के सामने होगा। लेक्चर नंबर 10 ये आप लोगों के सामने आएगा और इस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की नए चैप्टर का हम स्टार्ट लेंगे। तो बहरहाल आज का क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम रबी और आप देखें हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। क्वेश्चन आपसे कहता है टेक अ ग्लास एंड ऐड 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू इट। कहते हैं एक ग्लास ले लें, ग्लास, और उस पर 250 सेंटीमीटर क्यूब 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ले लें। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट। सबसे पहले इसमें आप वाटर मॉलिक्यूल जो मौजूद हैं इसको मालूम करें। फिर कहते हैं टेक अनदर ग्लास एंड ऐड 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू इट। एक और ग्लास लें, उसके अंदर 250 जो है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर डाल दें। एंड देन ऐड 200 ग्राम ऑफ शुगर इनटू इट। फिर दूसरे गिलास में 200 ग्राम शुगर डाल दें। नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर सॉल्यूशन में आपने जो शुगर मॉलिक्यूल्स जिसमें शुगर आपने डाला है उसमें आपने मालूम करना है नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको भी आपने मालूम करना है। तो एक प्रोजेक्ट में सवाल लगा हुआ है, हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो पहला जुज लगा हुआ है जिसमें आपने 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ले रखा है और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपने मालूम करनी है। तो मॉलिक्यूल्स कैसे मालूम करेंगे कि सबसे पहले इस वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम दिया गया है हमें वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के आपने मोल्स बना लेंगे। इस वॉल्यूम के आप मोल्स बना लें किसी तरीके से। तो इसका स्टार्ट लेते हैं, डेटा ले लें। सबसे पहले ये जो पहला क्वेश्चन है इसको ले लें और इसको नोट भी साथ साथ करते रहें। सबसे पहले आपको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको दिया गया है 250 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम दिया गया है ये। और ये पानी का वॉल्यूम है। मॉलिक्यूल्स आपसे मांगता है, मॉलिक्यूल्स आपसे मांगता है वाटर के। ये डिस्कशन वाटर के ऊपर हो रही है। ये जो डिस्कशन हो रही है ये वाटर पर हो रही है। अच्छा, वॉल्यूम को सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करें, मोल में, तब जो है आप इसको आसानी से मालूम कर सकेंगे। मोल के लिए आप वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करें। तो मास में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला मौजूद है, थोड़ा इसको चेक करें, इसको हल करते हैं। वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फार्मूला मुझे डेंसिटी इज इक्वल टू मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये फार्मूला आपके पास मौजूद है। डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, ये फार्मूला है। अब ये डेंसिटी को शो कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मास जो है ये बराबर हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम।
ये जो निशान है रो को शो कर रहा है, रो से मुराद डेंसिटी होगी, यहाँ से मुराद क्या होगी, डेंसिटी से मुराद क्या होगी, डेंसिटी। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। इससे मुराद क्या होगी, डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। और ये जो डेंसिटी है पानी की, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पानी की डेंसिटी हमें मालूम है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर को याद रखें, यहाँ पर लिखकर मैं दे रहा हूँ। डेंसिटी जो है वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी हमारे पास है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मास को आप मालूम कर सकते हैं वाटर के। तो आपने यहाँ पर मास को लेना है, मास ऑफ वाटर ले लें। ये हो जाएगा, डेंसिटी कीमत है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम आपके पास दिया गया है 250 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको दिया गया है 250 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया गया है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दें 250 सेंटीमीटर क्यूब के साथ, तो आपके पास जो है मास निकल आएगा, वाटर का मास निकल आया ऑफ वाटर। तो पानी का मास आपके पास निकल आया 250, ये ग्राम पर सेंटीमीटर से कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब है और ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, कट जाएगा, तो आपके पास 250 ग्राम आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपके पास 250 ग्राम पानी का निकल आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है कि इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करें। तो आप मोल लें, वाटर की मालूम कर रहे हैं आप। तो मास आपके पास गिवन है 250 डिवाइडेड बाय मोलर मास कर लें। 250 डिवाइडेड बाय मोलर मास, पानी के मोलर मास में कई बार कैलकुलेट कर चुका हूं। वाटर का मोलर मास हमारे पास 18 है, वाटर का मोलर मास हमारे पास 18 है। मैं कई बार कैलकुलेट कर चुका हूँ, यहाँ पर कैलकुलेट करके फिर भी देख देते हैं। यहाँ पर देखें आपके सामने मौजूद है, यहाँ पर फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। H2O, ये पानी का ये 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम आएगा। तो आपके पास जो है मोल जो आएंगे वाटर के, जो आपके पास आ रही है, 18 को डिवाइड करेंगे तकरीबन 13 पॉइंट समथिंग आएगी। जैसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर दें, डिवाइड करें 250 डिवाइड बाई 18, ये 13.88 मोल्स आ जाएंगे। 13.88 मोल्स आपके पास आ जाएंगे। तो आपके पास मोल्स ऑफ वाटर मालूम हो चुके हैं। सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद आप मॉलिक्यूल की तरफ जाएं। अब आपको ये पता है कि एज वी नो दैट, जैसे कि आपको पता है कि 1 मोल जो है, 1 मोल, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा, ऑफ वाटर, पानी का जो 1 मोल है, कोई भी चीज़ 1 मोल हो, ये बराबर होती है 6.022 मल्टीप्लाई ज़रब 10 की ताकत 23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। ठीक है, अगर आपके पास 13.88 मोल्स ऑफ वाटर हो तो कितना होगा? तो ये 1 डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 एवोगाड्रो पर डिवाइड हो जाएगा और 13 साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा आपके पास 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मल्टीप्लाई बाई 13.88। 1 को डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 इस पर डिवाइड हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो इतने मोल्स में जो वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, मुझे आंसर कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिख कर दें, शाबाश, जल्दी से इसका आंसर लिख कर दें। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे सामने आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 83.599 ज़रब 10 की ताकत 23, ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, यानी 1 मोल आप इसके 1 मोल जो है इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है, तो ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके पास।
तो देखिए सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ गए हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस सवाल को जो आपके सामने मौजूद है, इस सवाल का जो आंसर आपके सामने आ रहा है, मॉलिक्यूल्स आपने जो मालूम करने थे वाटर के, वो आ रहे हैं 83.599 ज़रब 10 तक 23। तो आपके पास जो वाटर्स के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, यानी वाटर के, यहाँ इसको लिख लूँ, जो पहला आंसर आ रहे हैं वाटर के कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं 83.599 मल्टीप्लाई बाई 23 ज़रब 10 तक 23 आ जाएगी। तो ये आपके पास सबसे पहला आंसर आ रहा है, ये आपके पास सबसे पहले आंसर आ रहा है, उम्मीद नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। तो आप देख रहे हैं इसको यहाँ पर कि पहले सवाल को आपने आसानी से हल कर लिया है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको निकाल लिया है। अब उसके बाद क्या कहता है, टेक अनदर ग्लास एंड ऐड 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू इट। दूसरा गिलास लें और उसमें पानी ऐड करें 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक मरतबा 250 के जो मॉलिक्यूल निकले हैं, दूसरी मरतबा ऐड करने से मॉलिक्यूल फिर उतने निकलेंगे, इसलिए मॉलिक्यूल्स को डबल कर लेते हैं। यहाँ सवाल नंबर 2 को जब हम हल करेंगे, ये फिक्रा जो लिखा हुआ है ना, आपने दूसरे गिलास के अंदर इनको डाल दिया है, दूसरे 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिया है। तो अगर आप शुगर के मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे ना पानी के अंदर, तो पहले तो टोटल वॉल्यूम को तो देख लेंगे, पानी का टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो एक 250 का वॉल्यूम आपने निकाल रखा है। ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं एट 250 सेंटीमीटर क्यूब पर है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एट 250 सेंटीमीटर क्यूब पर है, इस वॉल्यूम के ऊपर है। अगर आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया, 250 ये थे और 250 ये कर दिए, तो ये वॉल्यूम भी तो डबल होगा। इसलिए आपके पास जो मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, मॉलिक्यूल्स आपके पास जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर के, वो वॉल्यूम आपने 250 प्लस 250 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। 250 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 250 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। दो मरतबा वॉल्यूम है, यहां पर भी है वॉल्यूम और यहां पर भी है वॉल्यूम, दोनों पर अपने मॉलिक्यूल्स को निकाल लेना है। और एक मरतबा के वॉल्यूम से जो आंसर आ रहा है ना 83.599 ज़रब 10 तक 23 आ रहा है। तो 250 डबल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 83.599 ज़रब 10 की ताकत 23 आपके पास आ जाएगी। तो ये सारी बहस आपको पता होनी चाहिए, ये उम्मीद आपको नजर आ रहा हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसको नोट कर लें। तो आपके पास जो सेकंड आ रहा है ना 250 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें आपने इस चीज को देखना है कि मॉलिक्यूल्स पानी के 250 में इतने आ रहे हैं 250 पर, तो जब दूसरे गिलास में 250 डालेंगे तो फिर इसके डबल हो जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स आपके सामने आ रहे हैं वाटर के। अब आपके पास नेक्स्ट में क्या कहता है, देन ऐड 200 ग्राम ऑफ शुगर इनटू इट। फिर आपने 200 ग्राम शुगर इसमें डाली है। तो आप जल्दी से नोट कर लें, मैं साइड पर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इस नेक्स्ट जूस को हल कर सकें। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आप थोड़ा सा देखें ना, यहां से साफ कर लेते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। इस प्रोजेक्ट के सवाल को अक्सर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जी इस प्रोजेक्ट को हल करके दे दें, तो मैंने सोचा इस प्रोजेक्ट भी हल कर लेते हैं। इसमें डेंसिटी की बात आ गई है, तो पानी की डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। अब आपके पास जो है ना, देन ऐड 200 ग्राम ऑफ शुगर इनटू इट। नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। आपके पास जो शुगर है ना, शुगर वो दिया गया है, शुगर का जो मास दिया गया है वो दिया गया है 200 ग्राम। ये
शुगर का मास आपको दिया गया 200 ग्राम शुगर का मास। और आपसे कहता है कि मॉलिक्यूल्स मालूम करें शुगर के मॉलिक्यूल्स को क्या करें, मालूम करें। तो मैं साइड पर हो गया हूं। अब पहले इस सवाल को खुद हल करने की क्या करें, कोशिश करें। शाबाश, जल्दी से आप इसको खुद हल करने की कोशिश करें। शाबाश, जल्दी से हल करें, शाबाश। शुगर का फॉर्मूला पता है C12H22O11। शुगर जो है C12 है, H22 है और O11 है। सुक्रोज के नाम से जाना जाता है शुगर, सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें आप जल्दी से। ये 12 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, प्लस 22 हो जाएगा, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा। इसका मोलर मास आप जल्दी से निकाल लें, 342 आएगा, 342 लिख लें, 342 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले क्या करें कि इसके जो है शुगर है इसको मोल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोल्स शुगर के। तो मास दिया है उसने 200 ग्राम और मोलर मास आ रहा है 342 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो मोल्स आ जाएंगे शुगर के, उसको नोट करें। शाबाश, 200 डिवाइडेड बाई 342 करें। शाबाश, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर दें। ये हो जाएगा 0.5847 0.5847 मोल्स आ जाएंगे। शुगर के मोल्स आपके पास आ चुके हैं। अब आप इसके मॉलिक्यूल बनाएं कि 1 मोल ऑफ शुगर जो है, 1 मोल ऑफ शुगर जो है ये बराबर है 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स के। वन मोल ऑफ शुगर। अगर आपके पास 0.584 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर हो, मोल्स ऑफ शुगर हो, 0.5847 मोल्स हो शुगर के, तो ये 1 डिवाइड हो गई, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मल्टीप्लाई कर दें 0.5847 मॉलिक्यूल्स। विदे नजर आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आपको क्लियर नजर आ रहा है। तो 0.5847 आपके सामने आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो शुगर के मॉलिक्यूल्स आपके सामने निकल आएंगे। कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, शाबाश, जल्दी से लिख कर दें कमेंट बॉक्स में। ये हो जाएगा 3.521 ये आपके पास आएंगे जो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे यहाँ पर 3.521 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स। शायद थोड़ा सा कट गया हो लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा। ये हो जाएगा 3.521 ज़रब 10 तक 23 मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल शुगर के निकल आई हैं। ये मॉलिक्यूल निकल आए हैं शुगर के। तो शुगर के मॉलिक्यूल भी आपके सामने क्लियर आ चुके हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ शुगर आपके सामने आ चुके हैं। मोलर मास को साफ कर दूं, ये उम्मीद है आप इसको नोट कर लिया होगा। इसको साफ कर दूं। अज़ान आ चुकी है तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
तो अजान हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए ना, ये मालिक्यूल ऑफ शुगर आपके सामने आ चुके हैं। ये जो मालिक्यूल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये मालिक्यूल हमारे पास इसके मालिक्यूल हैं, शुगर के मालिक्यूल हैं। ये शुगर के मालिक्यूल आपके सामने आ चुके हैं। अब आपके सामने यहाँ पर पानी के मालिक्यूल्स भी आ चुके हैं और शुगर के मालिक्यूल्स भी आ चुके हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स लूँ, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, टोटल नंबर्स ऑफ मालिक्यूल्स लूँ, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स लूँ, शुगर सोल्यूशन है और उस शुगर सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को मैं ले रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितनी है शुगर सोल्यूशन में, उसको ले रहा हूँ। तो एक तो मालिक्यूल्स हमारे पास ये पड़े हुए हैं, ये कितने मालिक्यूल्स आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 83.599 ज़रा 10 की ताकत 23 प्लस और एक मालिक्यूल ये है 3.521 मल्टीप्लाई हो जाएगा 23। अब ये टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आपके सामने है। ये जो शुगर सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है, ये मालिक्यूल्स 2 मल्टीप्लाई बाई 8.83.599 ज़रा 10 तक 23 हमने निकाले थे, 250 प्लस 250 था, 250 प्लस 250 मालिक्यूल्स थे। एक नंबर पर 250 थे, फिर 250 था, 250 प्लस 250 था, ये उसके निकले और ये शुगर के मालिक्यूल निकले। अब ये टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल को आप जमा करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और जो रिजल्ट आए इसके साथ जमा कर दें, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की, कमेंट बॉक्स में लिख कर दे। वो देखो 170.719 170.719 ज़रा 10 की ताकत 46 मालिक्यूल्स। तो ये आंसर आएगा, ये आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। ये टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल शुगर सॉल्यूशन में 250 के मालिक्यूल निकाले, फिर 250 के निकाले और शुगर मालिक्यूल्स के निकाले। अब ये टोटल मालिक्यूल आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट था जिसको हल करना था। आप इसको नोट कर लें, मैं साइड पर हो चुका हूँ। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को पास करके नोट कर लें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पर स्टॉकियोमेट्री एंड होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ज़िंदगी ने वफा की तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर का। आप हमारे साथ जुड़े रहें और खूब मेहनत करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।